ओके हेलो। तो अब हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं उसको हम बेसिकली बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। ठीक है। तो इसको डिस्कवर करा था रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने। ठीक है। तो इसको तुम कंपेयर कर सकते हो, किससे कंपेयर कर सकते हो? हमारे ब्रेन से। जैसे हमारा ब्रेन होता है वैसे ही सेल के लिए कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है वो हम सेल के सारे इंपॉर्टेंट जो भी एक्टिविटीज हैं, सारी की सारी चीजें हैं, उसको क्या करता है? डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन जो है हमारे शरीर में होती हुई सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही सेल के अंदर होती हुई सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम किसका है? न्यूक्लियस का है। ठीक है ना। तो न्यूक्लियस को ऐसे कंपेयर किया जा सकता है कि वो बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह है। जैसे हमारा ब्रेन है वैसे ही सेल के लिए कौन है? न्यूक्लियस है। ठीक है। तो अब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अपने आप में ये कहां पे लाई करता है? बिल्कुल सेल के सेंटर में लाई करेगा। मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम सेल के सेंटर में लाई करता है। अब ये जो चीज है इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं और वो क्या बोलते हैं? हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। ये ब्रेन नहीं, सिर्फ हेडक्वार्टर ऑफ द सेल इसको हम बुलाते हैं। क्यों? या फिर कंट्रोलर ऑफ द सेल। तुम्हें पता है हेडक्वार्टर्स क्या होते हैं? ऐसी जगह जहां से सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। किसी भी कंपनी का हेडक्वार्टर हो सकता है, किसी चीज का हेडक्वार्टर हो सकता है। तो हेडक्वार्टर कंट्रोल करता है चीजों को। वैसे ही ये जो न्यूक्लियस है वो सेल का हेडक्वार्टर है, क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शंस को क्या कर रहा है? कैलकुलेट कर रहा है। कैलकुलेट कह रहा हूं, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना। ओके। तो अगली बात क्या है? अब देखो, दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक तो होते हैं यूकैरियोट्स और एक कौन होते हैं? प्रोकैरियोट्स। ठीक है। ठीक है। अब ये देखो, बेसिकली इनके बारे में बहुत डिटेल में अभी हम जानेंगे, बट इतना समझ लो जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और वेल डिफाइंड उनके पास क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। जैसे इसका न्यूक्लियस देखो कितना बढ़िया है, एकदम सेट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मस्त न्यूक्लियस है इसका। बट वही अगर तुम इसका न्यूक्लियस देखोगे कैसा फैला हुआ सा और अच्छा न्यूक्लियस नहीं है। मतलब कहने का मतलब एक अच्छा न्यूक्लियस और एक बुरा न्यूक्लियस, यही एक मेजर डिफरेंस है एक यूकैरियोट में और एक प्रोकैरियोट में। ठीक है। इसके बारे में और अभी डिटेल में डिफरेंस देखते हैं, बट इतना समझ लो कि यूकैरियोट्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस बड़ा ही टिंच एकदम मस्त बढ़िया सा होता है। बट वही प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास उतना अच्छा न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये बात थी न्यूक्लियस की। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो क्या करता है, क्या कहते हैं, सारे के सारे फंक्शंस जो है सेल के अंदर उसको कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के बारे में और कुछ बातें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि न्यूक्लियस के पास जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर होती है। ठीक है। तो न्यूक्लियर की भी खुद के मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन समझते हो, किसी भी चीज को ऐसे बाहर से ऐसे कवर करने वाला। ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? डबल लेयर्ड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डबल लेयर्ड होने के अपने अपने स्ट्रेंथ की वजह से, डबल लेयर होगी तो उसके पास ताकत होगी और रीजंस भी होते हैं। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि न्यूक्लियस के पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड होती है। अगली बात ये है कि बिसाइड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन्स न्यूक्लियोलस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसके अंदर एक मटेरियल प्रेजेंट होता है और उस मटेरियल को क्या बोला जाता है? क्रोमैटिन बोला जाता है। ठीक है। उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक चीज प्रेजेंट है, उसको क्रोमैटिन बोलेंगे। अब तुम बोलोगे क्या बकवास है ये, हम क्या करें ये जान के? ध्यान से सुनना, सुनते चले जाना, सब्र करना एक सेकंड का। ये क्रोमैटिन क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली ये जो क्रोमैटिन है वो अब न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीजें होती हैं उससे मिलके बना होता है और उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम्स बोलेंगे। ठीक है। बेसिकली क्रोमोसोम्स से मिलके एक तरीके से क्रोमैटिन बना हुआ है, ऐसा कह सकते हो तुम। यानी न्यूक्लियस के अंदर एक चीज प्रेजेंट है, क्रोमोसोम। अब तो बोलोगे अब मैं इसका भी क्या करूं, मैं क्रोमैटिन का भी क्या करूं और क्रोमोसोम्स का भी क्या करूं? ठीक बात है, मैं समझता हूं तुम्हारी बात, बट अगली बात ध्यान से सुनना। ये क्रोमोसोम्स जो है वो किस चीज से मिलके बने हुए होते हैं? ये बने हुए होते हैं डीएनए से। डीएनए। अब डीएनए तुमने पक्का सुना तो जरूर होगा, सीआईडी वीआईडी खूब देखते हो तुम, डीएनए चेक वैक होता है जो भी है। तो मम्मी पापा से तुम्हारा जो लिंकेज है वो किसकी वजह से? डीएनए की वजह से। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स, बेसिकली उनके जीन्स तुम्हारे अंदर पास हुए हैं। अब ये जीन्स तुमने पक्का सुना होगा, अब नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। देखो कहने का मतलब क्या है, तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारे अंदर स्किन का कलर, तुम्हारे बालों का कलर, तुम्हारी आंखों का कलर, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे शरीर के अंदर ट्रांसफर हुए तुम्हारे मम्मी
मम्मी पापा के वजह से। अब ये जो जीन्स हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिकली एक तरीके से इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारे मम्मी पापा के शरीर से तुम्हारे शरीर में ट्रांसफर हुई है। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ लाई करती है? डीएनए के अंदर लाई करती है, और डीएनए से मिलके क्या बनता है? क्रोमोसोम्स, और उससे मिलके क्या बनता है? क्रोमैटिन मटेरियल बनता है। तो ये बात ध्यान रखना कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स, और ये बेसिकली जीन्स क्या है? तुम्हारे के सारे जो इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी जो फीचर्स हैं, काम की चीजें हैं, जो भी तुम्हारे मम्मी पापा से, जैसे हाइट वाली चीज हो गई, तुम्हारी हाइट कितनी होगी, ठीक है, तुम्हारे स्किन का कलर क्या होगा, आंखों का कलर क्या होगा, नाक कैसी होगी, कान कैसी होगी, सारे के सारा इंफॉर्मेशन होता है जो कि मम्मी पापा से तुम्हारे शरीर में ट्रांसफर होता है। समझ में आ गई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से यहाँ कैसे ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, और वो किसके वजह से ट्रांसफर होता है? न्यूक्लियस के वजह से ही ट्रांसफर होता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि सबसे मेन और सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो नहीं होता, और न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। बस वही कि अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें कि इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है। मस्त इसका देखो न्यूक्लियस कैसा गंदा गंदा सा है, वेल डिफाइंड नहीं है, और वही अगर इसका न्यूक्लियस देखे तो कितना मस्त एकदम बढ़िया से डिफाइंड हो रखा है। तो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो दोनों के बीच में यही है कि क्या कहते हैं उसको, इसका डिफाइंड नहीं है और इसका डिफाइंड है, क्या? न्यूक्लियस। ओके, बट और क्या डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल जनरली क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, उनका साइज क्या होता है? छोटा होता है, काफी छोटे छोटे सेल्स होते हैं। बट वही अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनके कंपैरिजन में क्या होते हैं? जनरली लार्ज सेल्स होते हैं, थोड़े से बड़े सेल होते हैं, ठीक है ना। अब अगली बात करें कि इसके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है। सिंगल क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम अकेला होता है इसके अंदर, ठीक है। बट वही अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मोर देन वन क्रोमोसोम होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो पेयर में प्रेजेंट है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ऐसा होता है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। बट वही अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर देख लो सिंगल क्रोमोसोम हो रखा है। तो क्रोमोसोम का मतलब बताया मैंने तुम्हें, वो चीज जो हमारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, हमारे शरीर की सारी इंफॉर्मेशन कैरी करने वाली चीज होती है, ठीक है। अगली बात क्या है कि इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनेल क्या बकवास है, ध्यान से सुनो। याद है जब मैंने सेल शुरुआत करी थी तो मैंने बताया था न्यूक्लियस होता है, बाहर की चीज होती है, बट साथ साथ में और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो अंदर प्रेजेंट होंगी उसको बोला जाता है सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। मतलब न्यूक्लियस के अलावा आगे हम जो भी चीजें अब पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना, इसके अलावा अब जो भी चीजें के बारे में हम बात करने वाले हैं आगे, उन सबको क्या बोला जाता है? सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस भी सेल ऑर्गेनेल एक तरीके से बोला जा सकता है, जो भी उस मेम्ब्रेन के अंदर लाई करते हैं और साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं। ये देख रहे हो ना, ये लिक्विड के अंदर ये बहुत सारी चीजें, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। इसका क्या मतलब? ये जो ऑर्गेनेल्स हैं इनके ऊपर या तो मेम्ब्रेन नहीं होगा या इनके पास वो ऑर्गेनेल ही नहीं होगा। किसकी बात कर रहा हूं? प्रोकैरियोटिक सेल में या तो मेम्ब्रेन होगा भी तो उसके ऊपर में वो नहीं होगी, क्या सॉरी, अगर वो सेल ऑर्गेनेल होगा तो भी उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होगी, और होगा या फिर होगा ही नहीं, ये वाली बात है। वही अगर मैं बात करूं इसके अंदर पक्का प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर मतलब वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट तुम्हें पक्का देखने को मिलेगा। तो ये थी बात प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के फंक्शंस की। हमने न्यूक्लियस के बारे में जितनी बातें जाननी थी सारी की सारी बातें जान ली। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। हमने इतना देख लिया कि सारे के सारे जो चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको कंट्रोल करता है। जैसे इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो सेल के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? न्यूक्लियस का है। अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी का क्या मतलब है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई इंसान ऐसा होता है जो कि बहुत कम खाता है, ठीक है, बट कम खाने के बावजूद उसका वजन ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो काफी स्लो होता है, ठीक है, काफी स्लो होता है, ठीक है। वही अगर कोई इंसान ऐसा होता है, जैसे मेरा एग्जांपल लो, जो बहुत खाता है उसके बावजूद उसका वजन उतना नहीं होता, उसको बोलते हैं फास्ट मेटाबॉलिज्म। ये नेचुरली होता है, शरीर के अंदर होता है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, जरूरी नहीं इकलौता यही मेटाबॉलिज्म है, और भी एक्टिविटीज होती हैं। ऐसी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। समझ में आ गई बात? ये एक सिंपल एग्जांपल था
ऐसी सारी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का है। ठीक, अगली बात यह है कि इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। मतलब जैसा कि मैं तुम्हें बताया, तुम्हारे मम्मी से, फादर से तुम्हारे अंदर जो भी फीचर आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? न्यूक्लियस की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन, क्रोमैटिन के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जीन्स, जो हमने बात करी। तो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।